इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पेन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले चलेंगे हेडलाइंस पर। परीक्षा सुधार को लेकर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, वीडियो जारी कर बोले पेपर लीक पर होगी सख्त कार्रवाई, परीक्षा सुधार के लिए बनेगा टास्क फोर्स। मीराबाई चानू ने रचा इतिहास, कॉमनवेल्थ में 48 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में जीता गोल्ड, लगातार दूसरे कॉमनवेल्थ में मीराबाई का गोल्डन धमाका, पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर दी बधाई। पेपर लीक पर सख्त कानून का समर्थन, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले दोषी नहीं बचेंगे, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। पंजाब के मलेरकोटला में सीवरेज संकट पर फूटा लोगों का गुस्सा, जल भराव से परेशान लोगों ने किया विधायक का घेराव, गंदे पानी की समस्या पर सड़कों पर उतरे लोग। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। बता दें, पीएम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में वीडियो पोस्ट कर कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य को सुरक्षित और परीक्षा व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाई जाएगी। आगे पीएम ने क्या कुछ कहा, देखिए। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज़्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारतीय स्टार वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। बता दें, महिलाओं में 48 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीतने के बाद मणिपुर स्थित उनके घर पर जश्न का माहौल है। बता दें, ग्लासगो में गोल्ड जीतने के बाद मीराबाई चानू ने कहा कि अब उनका पूरा फोकस एशियन गेम्स में 49 किलोग्राम वर्ग का है और वह भारत के लिए एक और पदक जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मीराबाई को बधाई देते हुए कहा कि लगातार दूसरे कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड और चौथा कॉमनवेल्थ मेडल जीतकर उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है। वह हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। अभी एशियन गेम्स 49 में खेलना है मुझे, तो थोड़ा बहुत मुझे रिलैक्स मिल जाएगा कि बॉडी वेट को ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएगी, पर ऐसे ही मुझे कंट्रोल करके रखना है। तो वेट के तो मतलब कुछ और मत
बाद मैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती हूँ, पर मैं करूंगी इंडिया के लिए और वेट लिफ्टिंग के लिए मैं जो भी मैं कर सकती हूँ करूंगी। सबसे ज्यादा मुझे फोकस रही है एशियन गेम्स में, मेरा सब मेडल है मेरे पास, एशियन गेम्स का मेरा पास मेडल नहीं है, तो मैं इस बार पूरा कोशिश करूंगी मेरी तरफ से मैं एशियन गेम्स में इंडिया के लिए एक मेडल जरूर। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पेपर लीक और नकल मामलों पर केंद्र सरकार के प्रस्तावित सख्त कानून का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार युवाओं की मेहनत और सपनों की रक्षा के लिए लगातार फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक माफिया और नकल गिरोह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जैसे कि देश भर के अंदर चर्चाएं चल रही हैं कि केंद्र सरकार सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल की जैसे अपराधों पर और अधिक प्रभावी एवं कठोर कानूनी व्यवस्था लाने जा रही है। यह करोड़ों युवाओं की मेहनत और उनके भविष्य की रक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा से स्पष्ट मत रहा है कि युवाओं की मेहनत और उनके सपनों के साथ खिलवाड़ करने वालों के लिए नए भारत में कोई जगह नहीं है। प्रधानमंत्री जी और को ध्यान में, उनके भविष्य को ध्यान में रखकर निर्णय लेते हैं और युवाओं के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है उनके नेतृत्व में पेपर लीक माफिया और नकल गिरोह युवाओं का भविष्य लूटने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी युवा की मेहनत पर डाका डालने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ पूरी कठोरता से कार्रवाई की जाएगी। पेपर लीक की घटनाएं पहले की सरकारों में भी होती रही है, परंतु किसी ने भी पेपर लीक के विरुद्ध कोई कानून नहीं बनाया। कांग्रेस के समय में, क्योंकि राजीव गांधी की सरकार के समय 1986 में इस विषय पर केवल चर्चा हुई, लेकिन कानून तब भी नहीं बना। सरकार ने इसे नहीं बनाया। 2024 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस विषय पर कानून बनाया, जिसको अब और भी मजबूत बनाया जा रहा है। हरियाणा में भी हमारी सरकार ने पहले ही बिना पर्ची बिना खर्ची के संकल्प को धरातल पर उतारा, पारदर्शी और मेरिट आधारित भर्ती व्यवस्था स्थापित की है। यदि केंद्र सरकार इस दिशा में और सख्त कानूनी कदम उठाती है तो निश्चित रूप से पूरे देश के युवाओं का परीक्षा व्यवस्था पर विश्वास और मजबूत होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में युवाओं के हित सर्वोपरि रहेंगे और उनकी मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ हर आवश्यक कदम उठाया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं और मुझे, क्योंकि ये कैबिनेट के अंदर ये विषय आया, कैबिनेट ने उसके ऊपर मुहर लगाई, अब लोकसभा के अंदर ये बिल आएगा जिससे कि हमारे युवाओं को और उनके अधिकारों को सुरक्षा मिलेगी। प्रधानमंत्री जी जो बिल लेकर के। पंजाब के मलेरकोटला में सीवरेज और जल भराव की समस्या को लेकर लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा, जहां मोहल्ला सादेवाला में स्थानीय लोगों ने विधायक डॉक्टर जमील उर रहमान का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। दरअसल प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शहर के सबसे बड़े कूड़ा डंप और बंद पड़े बरसाती नाले की लंबे समय से सफाई नहीं होने से गंदा पानी घरों और दुकानों में घुस रहा है। सूचना पर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे। बाद में 4 सदस्यीय समिति ने विधायक से बातचीत की। इसके बाद विधायक ने जल्द नाले की सफाई शुरू कराने और समस्या के समाधान का आश्वासन भी दिया। फिलहाल मामला शांतिपूर्ण ढंग से सुलझ गया है। सुनन चाह रहे हैं कि इत्थे एमएलए साहब ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੀ? ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾੜਾ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਲਿਓ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਤ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਨੇ। ਜੁਰੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਯਾਸਿਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ
इस चीज लिए उठ रहे हैं। इस तो पहला भी 8-9 महीने पहला भी ये धरना लाया था जी। साल हो गया जी, साल हो गए ਇਹ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ थे ਸਾਰੇ ਜੀ। 1 ਸਾਲ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਾਈ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਰਕ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਿਆ था ਤਾਂ ਜਦ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਘੱਟ था, ਆ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ था, ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ थे। ਜਦ ਬੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੁਕਦਾ था, ਹੁਣ ਸੀਵਰੇਜਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਉਰੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਹੁਣ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਆਪਾਂ ਜਦ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ था ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਨ ਐਕਸੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਨੇ, ਐਸਡੀਓ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਨੇ, ਜੇਈ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਕਾਸ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਔਰ ਦਿੱਕਤ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ, ਥੈਲੇ ਥੁੱਲੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਔਰ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਇਹ ਲੇਟ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ फंड की लोड़ होगी, जितना भी पैसा खर्च हो कराएंगे। इंदौर में कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर बयान दिया है। उन्होंने इसे विपक्ष नहीं बल्कि लोकतंत्र और युवाओं की जीत बताया। सज्जन सिंह वर्मा ने यह भी कहा कि पेपर लीक और छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर पूरा विपक्ष एकजुट था। उन्होंने युवा आंदोलन को समर्थन देते हुए कहा कि छात्रों की आवाज अब रुकने वाली नहीं है। कांग्रेस की जीत नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं लोकतंत्र की जीत हुई और इस देश की युवा तरुणाई की जीत हुई। सारा विपक्ष नरेंद्र मोदी के खिलाफ, बीजेपी की सरकार के खिलाफ एकजुट था और उन नौजवान बच्चों के भविष्य की लेकर जो चिंता थी, सारे लोगों ने समर्थन किया। और मैं बधाई देता हूँ युवा तरुणाई को कि पहली बार मेरे देश की युवा तरुणाई जागृत हुई है और उनने ये करके दिखा दिया कि जिस ओर युवा चलते हैं जमाना उस ओर चलता है, वो सिद्ध करके दिखा दिया। अभी हमारे एक नेताजी इंदौर के कैलाश विजयवर्गीय बाबू, जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि ये आंदोलन बच्चों का चल रहा है, नौजवान, अरे बोले छोटा मोटा आंदोलन है, छोटे मोटे आंदोलन, 140 करोड़ का देश है। अभी डाटा तो कोई 3 साल के बच्चे से पूछो, कोई बता देगा कि 140 करोड़ का देश है और उन नौजवानों को छोटा मोटा आंदोलन बताया। कैलाश ये भूल गए कि विश्व का सबसे युवा देश यदि कोई है उसका नाम है भारत। 65% आबादी युवाओं की रहती है और युवाओं ने चमत्कार करके दिखा दिया। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, नौजवानों से केस वापस लेने का प्रॉमिस किया, 1-1 करोड़ जो जिनका आत्महत्या हुई, जो मरे हैं, उनको देने का वादा किया। लेकिन बीजेपी इतने घृणापूर्वक काम करती है। जिन लोगों ने इस नौजवानों के आंदोलन में, छात्रों के आंदोलन में जिन लोगों ने मदद की, उनको घर से पकड़ पकड़ के ले जा रहे। तो ये आंदोलन सतत चलेगा। अब नौजवानी रुकने वाली नहीं है, छात्रों के कदमों पर रुकने वाले नहीं हैं। ये बात सही है कि गलत नीतियों के खिलाफ छोटे छोटे देश के युवा लाखों की तादाद में सड़क पे आ जाते। पहली बार भारत का युवा सड़क पे आया
और उसने चमत्कार। मध्य प्रदेश के सागर जिले की बंडा विधानसभा में आम आदमी पार्टी की संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई, जहां बैठक में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए और भविष्य की रणनीति पर भी मंथन किया गया। दरअसल बैठक में बंडा, करारपुर, सागर और केरबना समेत आसपास के क्षेत्रों से पहुंचे कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया, जहां जिला अध्यक्ष इंजीनियर DK सिंह ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और नगरीय निकाय व आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर जोर दिया। कार्यक्रम में संगठन विस्तार, जनसंपर्क अभियान और भविष्य की रणनीति पर भी मंथन किया गया। बैठक में दामोदर कुर्मी, पुष्पेंद्र राजपूत, कमलेश साहू सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के सागर के बंडा नगर में SDOP कार्यालय के सामने स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है, जहां अज्ञात चोर मंदिर से सोने चांदी के आभूषण और करीब 50,000 रुपए के चिड़ौदी लेकर फरार हो गए। जहां शनिवार सुबह मंदिर पहुंचे पुजारी ने चैनल गेट और मुख्य दरवाजे के ताले टूटे देखे। चोर भगवान की मूर्तियों के 5 चांदी के छत्र, 10 चांदी के मुकुट, 1 चांदी की बांसुरी, 1 सोने का हार और करीब 50,000 रुपए नगद चिड़ौदी चुरा ले गए। सूचना पर पुलिस, FSL और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी राजेंद्र कुशवाहा ने बताया कि मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर ली गई है। ये पूजा करने मंदिर आए तो ताला दोनों टूटे मिले, चैनल गेट का और लकड़ी के दरवाजे का, आधे आधे खुले थे। हमने अंदर जाके देखा तो छत्र, मुकुट और दान पेटी टूटी हुई थी और मुकुट, छत्र सब गायब थे। फिर उसके बाद पुलिस कमेटी, जो अपना कमेटी के लोग हैं मंदिर के, इन सबको खबर की। सब लोगों को साथ में फिर थाने गए, थाने में जाके FIR करवाई। साहब लोग आए हैं, जांच कर रहे हैं, कुत्ता भी आया है। लगभग क्या क्या चोरी हुआ, कितनी नकदी चोरी हुई? 10 मुकुट चोरी हुए और 5 छत्र, 1 सोने का हार और कन्हैया जी की बांसुरी। नकदी 50-60 हज़ार के लगभग रहे होंगे उसमें। अमृतसर पहुंचे भाजपा पंजाब अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सलील कपूर को औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण कराया। इस दौरान उन्होंने संगठन को मजबूत करने और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों का संदेश भी दिया। दरअसल भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए की गई है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने की अपील भी की। इस दौरान ढिल्लों ने नीट मामले में CBI जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात दोहराई। साथ ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए पंजाब में कर्मचारियों और आम जनता की आवाज दबाने का भी आरोप लगाया। सारे अहदेदार साहबान, श्वेत मलिक जी, मेरे नाल थोड़े नवनियुक्त प्रधान सलील कपूर जी, KD भंडारी जी, रविंदर सिंह संधू जी, साबका प्रधान हरजिंदर सिंह चीना जी, सन्मानित मंच, मेरे सामने बैठे मेरे बहुत ही सत्कारयोग सारे जिम्मे प्रधान जी के अहदेदार साहबान और कार्यकर्ता, अज तुहानू पता कि सलील कपूर जी नूं आपां कुर्सी संभालण आए हैं, पर मैं कहना चाहुंदा कि सहेल जी ये कुर्सी तो सांभ रहे हो, पर इहदे नाल जिम्मेवारी बहुत वड्डी है। एक जिम्मेवारी मैं इन्होंने समझाउण लग्या और कहण लग्या कि सारिਆਂ ਨੂੰ, सदन जी ध्यान नाल सुणियो, कि सारे कार्यकर्ताओं ਨੂੰ, सारे अहदेदारां ਨੂੰ तुसीं नाल लैके चलना। सिर्फ ते सिर्फ दुनिया की डेमोक्रेटिक पार्टी, सब तो वड्डी पार्टी दे तुसीं अज अंमृतसर के प्रधान बन लगे हो, बहुत बड़ा अहदा। ये पार्टी वो आ जिहड़ी सारिਆਂ का सन्मान करती है। अज इस करके मैं कह लग्या कि तुसीं सारिਆਂ का सन्मान करना और सारिਆਂ नूं नाल लैके चलना। और दूजी ड्यूटी तुसीं पहले कह दी, जिहड़ी मैं थोड़ी लाउण लग्या सी, कि सारिਆਂ ने रल के, मलिक साहब ने भी दसता, श्वेत मलिक जी ने, KD भंडारी जी ने भी तुहानूं दस्सिया कि 5 दियां 5 सीटां ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ तो शुरू होनी चाहिए, पवित्र धरती तो, कि भारतीय जनता पार्टी 5 दियां 5 सीटां जितेगी। हाथ खड़े करके एक बार कह दो भारतीय। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं,
ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।